प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिव मंदिर शिवखोड़ी से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस पर घात लगाकर हमला कर दिया। इसके बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 10 लोगों की जान चली गई और 33 लोग घायल हो गए। आतंकियों ने बस पर धोखे से घात लगाकर हमला किया। सेना की तरह कपड़े पहनकर आतंकी आए। शिव मंदिर शिवखोड़ी से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस पर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर ने गोली लगने के बाद कुछ देर तक तो कंट्रोल संभाले रखा, लेकिन बाद में बस उसके नियंत्रण से बाहर चली गई और खाई में जा गिरी। इस घटना के बाद चारों तरफ हाहाकार और चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि कुछ बॉडी तो पेड़ों के ऊपर लटकी हुई थी। 16 दिसंबर 2023 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों को इंटेलिजेंस की तरफ से खास इनपुट दिए गए थे कि पाकिस्तान बॉर्डर में 250 से 300 आतंकी लंच पैड पर तैयार है। इसके बाद यहां सभी आतंकी धीरे धीरे भारत में घुसने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। बीएसएफ के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वह आए दिन इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते रहते हैं। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली और 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर मंगाया गया है और आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बता दें कि इस घटना को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ ग्रहण में पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, मॉरिशस के शासन अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में तमाम देश के राजदूत, उच्चायुक्त भी शामिल हुए। ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारत की प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। इस शपथ ग्रहण के लिए राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हमले के बाद वह दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वह अब भी सक्रिय है, उनका प्रभाव अब भी बरकरार है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी इलाकों में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। उपराज्यपाल और डीजीपी जम्मू कश्मीर से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ईश्वर मृतकों के प्रियजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के देश में आगमन के बीच तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए एक जघन्य आतंकवादी हमले में कम से कम 10 भारतीयों की जान चली गई। हम अपने लोगों पर हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जानबूझकर किए गए इस अपमान की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। सरकार और अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल सहायता और मुआवजा प्रदान करना चाहिए। अभी 3 सप्ताह पहले ही पहलगांव में पर्यटकों पर गोलाबारी की गई थी और जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाएं बेरोक-टोक जारी हैं। मोदी सरकार अब शांति और सामान्य स्थिति लाने का सारा प्रचार खोखला साबित हुआ। भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस। ऑलरेडी हम देखते आए हैं, जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन के एक्टिविटीज और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था।